नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। आज से ठीक 84 साल पहले हम लोग अपने आंखों से भूत को रियल लाइफ देख चुके हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अपने आंखों से भूत क्या, हम लोग भगवान को रियल लाइफ सजीव रूप में देख चुके हैं। लेकिन आजकल दिखते ही नहीं है। आखिर चले गए तो चले गए कहाँ? अगर अभी दिखते तो कितना अभी कमाल की, कितना हैरान करने वाली अभी बातें होती, लेकिन दिखते ही नहीं है। अगर दिखते तो अभी बहुत ही मस्त मस्त वाली बातें होती। लेकिन दोस्तों, अगर लुप्त हो गई तो क्या वजह थी लुप्त होने की, सब कुछ आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हैरान करने वाली बातें यह है, हम लोग सहजीव ना छोड़ करके निर्जीव में पूजा करते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह है, कौन बेवकूफ है सबसे ज्यादा और कौन है सबसे ज्यादा सही, सब कुछ आज की इस वीडियोस में जानने वाले हैं। वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। वीडियोस को पॉज मत करना, वीडियोस को एंड तक आप लोग जरूर वॉच करना। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दोस्तों, और एडिटिंग करते वक्त तो 2 घंटा टाइम लगा। बार बार वीडियोस को देखना पड़ा। आप लोग भी बार बार इस वीडियोस को देखिए और समझिए इस दुनिया के बारे में, ये रियलिटी क्या चल रही है। और हाँ, आज की इस वीडियोस में पर्दाफाश करने वाले हैं जो अंधविश्वास पर बिलीव रखते हैं। सब कुछ आज की इस वीडियोस में डिटेल्स बताने वाले हैं। और जितना कुछ बताने वाले हैं वो सब साइंटिस्ट दिमाग से आप लोग को जितना कुछ आगे हम बताने वाले हैं। तो भाई, आज का ये वीडियोस को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आज का ये वीडियोस को 1K प्लस जरूर लाइक कंप्लीट कर देना। साथ साथ में आज का ये वीडियोस को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। आप लोग ये बताइए दोस्तों कि आप लोग जो पूजा करते हो या फिर इस दुनिया में कौन नहीं पूजा करता है? आप लोग एक बार सोच कर देखिए। अगर आप लोग इस वीडियोस को क्लिक किए हो तो आप लोग जरूर पूजा करते होंगे। और आप लोग ये सच बताना कि आप लोग पूजा करते हो तो आप लोग सहजीव ना पूजा करके आप लोग निर्जीव में पूजा करते हो। सच बता रहा हूं दोस्तों। कैसे? आप लोग को हम बताता हूं। आप लोग मिट्टी को लाते हो और मिट्टी को लाने के बाद उसको भूत बनाते हो। साथ साथ में भूत बना करके उसमें सिंदूर चढ़ाते हो और भगवान से हाथ जोड़ करके आप लोग दुआ मांगते हो कि ये मनोकामनाएं पूरी होना चाहिए। किसको? भगवान को। भगवान आखिर कहाँ है, सब कुछ आगे हम बताने वाले हैं। साथ साथ में आप लोग को ये बताने वाले हैं कि क्या वो है तो है क्या, आखिर ये सब सच्चाई क्या है, सब कुछ। और आप लोग कैसा वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि मेरी ये मनोकामनाएं पूरी होना चाहिए, ऐसा हाथ जोड़ करके और आँख को ऐसा बंद करके और पूरा शांत फीलिंग के साथ। और साथ साथ में मेरी दुख दर्द सब दूर चल जाए और जितना कुछ मेरी डान भूत, जितना कुछ मेरी साथ पड़ी है सब दूर हो जाए, सब नष्ट हो जाए और मेरी जो ड्रीम है वो भी पूरी हो जाए। यही तो भगवान से आप लोग दुआ करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, तब तो पूजा करते हो मन को शांति दिलाने के लिए। ये क्या बातें हैं, क्या नहीं है, क्या रियलिटी है, सब कुछ आगे बताने वाले हैं। तो आप लोग को ये बात तो सब कुछ पता ही है कि भगवान, भूत, चुड़ैल, ये सब डान भूत, ये सब आखिर है तो है क्या? आखिर ये सब आजकल नहीं दिख रहे हैं या इसका क्या वजह है? क्या इसमें सच्चाई है? क्या सच में ये इस दुनिया में है या फिर ये सब लुप्त हो चुकी है, या पहले भी थी ये सब, या फिर पहले से ही नहीं थी, या फिर ये सब अफवाह बातें उड़ा रहे हैं इस दुनिया के लोग, ये फिर ये सब अंधविश्वास है। सब कुछ डिटेल धीरे धीरे आप लोग को हम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियोस को आप लोग पॉज मत करना, मेरा तो यही रिक्वेस्ट है भाई। तो यहाँ ना करंट उतना खास करके रहता नहीं है, इसलिए देखिए हम यहाँ पूरा गर्मी से पसीना बहा रहा है पूरा अच्छा तरह से। लेकिन अभी करंट रहता तो अभी फैन अभी स्टार्ट रहता, तो अभी है नहीं, तो अभी थोड़ा बहुत गर्मी आ रही है मेरी शरीर में। तो चलिए आप लोग को हम बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अगर आपको भगवान पे बिलीफ है तो जो आप लोग भगवान से रिक्वेस्ट करते हो वो क्यों नहीं मिलती है? अगर मिलती है तो आप लोग हमको दिखाओ, या फिर अपने आप को झांकिए कि मुझे क्या सच में हमको कुछ मिला जो हम दुआ किए थे, रिक्वेस्ट किए थे भगवान से, वो आप लोग खुद जा कर के देखिए। तो मेरी ये मानना है, और उतना भी मानना नहीं है जितना आप लोग मानते हो। और मेरी राय में तो ये सब मेरी राय में सब ये सब फेक है। लेकिन आप लोग का मन में जो कुछ भी है, लेकिन जो हम बताएंगे वो बातें को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो सच में तो रियली बात आपका मन में उठेंगे। देखिए दोस्तों, मन को शांति फीलिंग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग को सबसे पहले हम बता देते हैं, जो कुछ भी
विश्वास चीज़ है उस पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए, उतना भी नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात आप लोग गौर से सुनिए कि अंधविश्वास बातें पर उतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए जितना आप लोग करते हो। लेकिन ये बातें अगर आप लोग सुन लेते हो अच्छी तरह से तो बिलीव तो बिल्कुल भी करोगे ही नहीं, क्योंकि ये सब तो अंधविश्वास बातें हैं। लेकिन उतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन सबसे पहला नंबर में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसको तो बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन ये दुनिया है, दुनिया में तो हर कोई इंसान अपना अपना बताने का एक्सपीरियंस है, सबका अलग अलग मानना है, सबका बोलने का कैटेगरी अलग अलग है। लेकिन जो मैं बताऊंगा मेरा कुछ अलग मानना है, आपका मानना कुछ और है। तो मेरा मानना ये है, पहला नंबर में अगर आपको कोई भी सांप काट ले तो क्या आपको झाड़ फूंक कराना चाहिए? ये सबके साथ ये सवाल उठते ही है, ये 100% रियलिटी है, सबके मन में यही तो डाउट रहता है। लेकिन मैं कुछ इतना आसान भाषा में आप लोग बता दूंगा, इसलिए थोड़ा बहुत आराम से ही आप लोग बता रहे हैं। तो क्या वहाँ पे सांप काट ले तो क्या झाड़ फूंक करवाना चाहिए? क्या ये सच में ये काम करता है? लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा देहात में ही होता है, जो विलेज में, ये कोई मानता ही नहीं है कि अगर हम झाड़ फूंक कराएंगे तब भी ठीक हो सकते हैं। ये देहात में 100% मानेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो मानेंगे ही भाई, और पहले का लोग भी मानते हैं इसी को। लेकिन आजकल के दिन में कोई नहीं मानेंगे जो पढ़े लिखे हैं। ये अगर सांप काट ले तो क्या झाड़ फूंक में जा सकते हैं? एक एग्जाम्पल हम देते हैं दोस्तों, अगर मेरा यहाँ शरीर में अगर किसी भी हालत में यहाँ ब्लड को हम एंटर कर दें और हम क्या कुछ भी हम मुंह में बोल लेंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगा। कितना ये सच्चाई है आप लोग बताइए, खुद से खुद बताइए। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दवाई एंटर करेंगे और ये ऑटोमेटिक यहाँ निकल जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। आप लोग गौर से सोच के देखिए, सांप यहाँ काटेंगे, यहाँ से उसका एंटी वेनम जो मतलब उसका विशाल रहता है, मतलब विष रहता है, वो अंदर चल गया। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, साथ साथ में वो एंटी वेनम जो इंजेक्शन रहता है वो उसका दवाई करवाना चाहिए, ठीक ओके। लेकिन ये तो अंधविश्वास फॉल्स एक निकाल दें, मतलब फेक बातें जो थी वो तो निकल गई। लेकिन और भी ऐसे ऐसी बातें हैं जो कर सुन करके हैरान हो जाओगे। सबसे ज़्यादा तो ये सब गांव में ही होती है, लेकिन ये सब जानना तो जरूरी है ना, गांव हो या शहर से आप लोग ये देख रहे हो, सबको जानना जरूरी है। लेकिन इसमें भी बिलीव रखना चाहिए, लेकिन उतना भी बिलीव नहीं रखना चाहिए। विश्वास सब पे है, सब में विश्वास थोड़ा बहुत रखना चाहिए, लेकिन करके देखना चाहिए ट्राई, लेकिन उतना भी नहीं, नहीं तो मरा जाओगे। ये 100% रियल है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसमें ऐसा बातें उठते हैं लोगों के दिल में कि अगर कोई भी सांप काट लिया तो झाड़ फूंक करने के बाद वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस सांप में विष नहीं होगा इसलिए वो ठीक हो गए, अदरवाइज कुछ अलग सांप में काट जाता, मतलब वो काट देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं बच पाते झाड़ फूंक में, ऐसा मुझे लगता है। आपका राय क्या है आप लोग कमेंट में बताइए। लेकिन ये सब बताने का मकसद ये है क्योंकि बहुत लोगों का डाउट रहता है, साथ साथ में इस सब को मानना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं मानना चाहिए, मेरा यही राय है। और इतना इतना फॉल्स निकाल देंगे जो कि आप लोग सुन करके हैरान रह जाओगे। ये है दोस्तों विलेज का रियलिटी बातें, और भी बहुत कुछ। अगर आप लोग पूजा करते हो और दिन भर और रात भर खाना नहीं खाते हो, 2 नंबर आ गए हैं हम लोग, तो दिन भर खाना नहीं खाते हो, उपवास रह जाते हो, भूखे रह जाते हो, और हम लोग शाम को या फिर दिन को या फिर किसी भी टाइम हम लोग पूजा करते हैं, या फिर 2-3 दिन हम लोग खाना खाते ही नहीं है और उसके लिए हम लोग सेवा में रहते हैं और हम लोग पूजा करते हैं, उसमें हम लोग को मिलता ही क्या है? आप लोग खुद एक बार सोच कर देखिए। मन को शांति रखना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि पूजा ही करना है, जरूरी नहीं है मुझे ही मतलब मांस वगैरह खाना है। अगर हमको मांस खाने का मन रहेगा तो जरूर मांस खाएंगे, हमको मांस खाने का मन नहीं रहेगा तो मांस नहीं खाएंगे। जरूरी नहीं है कि मुझे यही सब करना है, नहीं, मन को एक शांति दिलाना है। देखिए थोड़ा बहुत सबका टाइम तो आता ही भाई, अभी थोड़ा बहुत करेंट काट गई, थोड़ा बहुत अभी तो दिक्कत होगी ही, लेकिन उसको देखते हुए हम लोग को नहीं चलना है, अपना काम से काम मतलब रखना है। तो ये होती है रियलिटी। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग दिन भर खाना नहीं खाएं, अपना शरीर को आओ ये आप लोग सब कुछ समझ रहे हैं, मुझे खुद पता है, अपना शरीर को वेस्ट कर रहे हो, मतलब
अपना आप तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, लेकिन उतना भी धोखा नहीं देना है। ये सब सेवा करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं जितना हम सोच रहे हैं और आप सोच रहे हैं। करना चाहिए पूजा, मन को शांति के लिए करना चाहिए, उतना भी इसमें भी बिलीव नहीं रखना चाहिए। एक कहानी स्पेशल सुनाते हैं दोस्तों, रियल लाइफ कहानी, वो भी मेरी ही कहानी। अगर मैं ये करके कहीं भी मैं जो बता रहा हूँ उसका आप लोग ध्यान से सुनना। जो अभी हम बताएं, अगर ये चीज़ हम करते पहले से ही तो मुझे नहीं लगता है कि हम इस लाइफ में आ पाते। आप लोग को हम एक हिस्ट्री सुनाते हैं बहुत ही कमाल की बात। 2022 की बातें हैं दोस्तों, जब मैं 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम नज़दीक में मेरा एग्ज़ाम आ गया, तो कुछ ऐसा बातें हैं कि घर में कुछ ऐसा बोल रहे थे, कुछ मछली कुछ खा कर जाओगे तो कुछ दिमाग तेज़ी से चलेगा और एग्ज़ाम में कुछ ऐसे लिखोगे कि कुछ अलग ही नंबर लाओगे सबसे हटके। तो ये कितना सही है, आप लोग आप सोच करके देखिए खुद से ही, और पूजा करके जाओगे तो कुछ और ही दिमाग खुलेंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये सच में सही है, क्योंकि मैं पूजा करके ना ही गया और ना ही मछली खा के गया, लेकिन हम तो तभी तो पास हो ही गए। मन को शांति रखना है और अपने आप को कुछ अलग सोच करके आगे निकलना है, तो ही तो आप आगे निकल पाओगे। जरूरी नहीं है कि मुझे मछली भात ही खाएंगे तो ही हम पास आउट होंगे, नहीं। अगर आप लोग मेहनत जारी रहेगा तो ये सब फेक है ना, सब फेक है और आप लोग पास आउट हो जाओगे। खुद पे मेहनत और खुद पे भरोसा होना चाहिए, तब तो ये है बातें भाई रियलिटी। जरूरी नहीं है कि मुझे पूजा ही करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मुझे मछली भात ही खाना चाहिए, नहीं। ये सब फिलअप हो जाएगा, ये सब बातें अगर यहाँ पे आएगी तो एक रियलिटी निकाल दी बातें, ये भी रियलिटी बातें हैं, मेरे साथ ये बीता है इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आखिर झाड़ फूक, ये तीसरा में आ गए हैं हम, और यहाँ पे कुछ नहीं है, हम तीसरा पॉइंट में आ गए हैं। ये आखिर झाड़ फूक, ये डांस चूड़ी, आखिर ये सब है तो है क्या? सब कुछ ये इस दुनिया में है या फिर पहले थे या फिर इस टाइम लुप्त हो चुके हैं और इस टाइम हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। सच में इसमें भी थोड़ा बहुत बिलीव करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं है, लेकिन उतना भी बिलीव नहीं करना चाहिए। सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे ऐसी बातें हैं जो कि कुछ लायक नहीं, मतलब फेक हो जाती है वो बातें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रियल में दिखती है एकदम 100%। और ये बातें आप लोग को बिलीव करना होगा। इस दुनिया में क्या कुछ चुड़ैल वगैरह है क्या? सच में है दोस्तों। ये एक लाइव आप लोग को हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा लाइन, और ये 100% रियल है, जो कि आप लोग को सुनना जरूरी है। और अगर आप लोग सुन लेते हो तो अच्छा ही है, अगर आप लोग जान लेते हो तो, और ये भी जानना जरूरी है। साथ साथ में आप लोग को ये बात बताना भूल गए कि अगर आप लोग ये सब में बिलीव रखते हो, झाड़ फूक, तो ये सब उतना भी बिलीव नहीं रखना जितना दूसरों को ही रखता है। अपने आप को थोड़ा बहुत दिमाग वाला समझना चाहिए, ओके। और दूसरों को नहीं, अपने आप को कुछ अलग सोचिए, तब जाके आप लोग आगे निकलिए। साथ साथ में आप लोग चलते जाइए, कुछ नहीं होगा आगे ज़िंदगी में। आप लोग आगे बढ़िए, कुछ होगा ही नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा कोई। तो आप लोग को हम बता रहे हैं, क्या ये सच में ये चुड़ैल इस दुनिया में है या फिर भूत डायन ये सब है क्या? तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सब के बारे में, एक एक पॉइंट लेकर के। इस दुनिया में जो मर गया उसको, उसमें क्या मरने के बाद क्या वो चुड़ैल बन जाती है क्या? ये भी बहुत लोगों का सवाल उठता है, क्या ये सचमुच ये रियल बातें हैं? तो इसमें तो उतना बातें मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ बीती है वही आप लोग को हम बता रहे हैं। जैसे कि डरावना, ये सब सचमुच ये रियल है, हाँ ये रियल है। शरीर को कुछ अलग फीलिंग होती है तभी वो डरता है। सपना अगर कुछ अलग सपनाते हो तो कोई कोई ऐसा बोलते हैं कुछ अलग सपना कुछ आ गया सोते वक्त, तो लोगों का मन में ये डरावना फील होती है कि इसका मतलब आखिर होता है तो होता है क्या? अगर कोई हाथी का सपना ले लिया, भगवान का कोई सपना ले लिया, तो इसमें डरते हैं आखिर इसका मतलब होते हैं तो होते हैं क्या? लेकिन कोई ऐसा बात बता देते हैं, कुछ ऐसा अंधविश्वास बातें बता देते हैं कि इसका मतलब ये होता है, तो वो इंसान डर जाता है। लेकिन वो बातें अगर मन ही रखते हैं तो कुछ होता ही नहीं है, ये 100% रियल है। लेकिन बहुत किसी का ये मानना है कि जो सपना में दिखा वो 100% रियल होता है, और वो होता ही है। जैसे कि हम आज सपना है, आज मेरा घर में मेहमान आएंगे, तो अगर आ ही गए तो वो रियल ही मानेंगे, सपना रियल ही होता है।
तो ये क्या सही है या फिर गलत है, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये हम बताना भूल गए, वो भी आप लोग आगे पॉइंट पॉइंट करके बताते जाएंगे। इतना कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि बताना पॉसिबल है ही नहीं, इतना कुछ बातें हैं। तो चलिए आगे हम बताते हैं जो कि लोगों का मन में बहुत ही ज़्यादा डाउट है, वो क्लियर करना मुझे है ना। सब कुछ हो गया, जैसे कि आप लोगों को भली बात ही पता है इसके बारे में। जैसे कि हम लोग अभी पूजा किए, पूजा करने के बाद आप लोग को पता है उसमें तो कुछ दिखता नहीं है। हाँ, उसमें सिर्फ आप लोग को उसमें जो आप लोग देखें वो क्या था, एक मिट्टी होगा और उसमें पूजा किए, मन को थोड़ा बहुत शांति फीलिंग हुआ। और हाँ, इसमें ये हुआ कि आप लोग क्या कभी भगवान को देखे हैं, ये आप लोग अपने गौर से सोचिए। भगवान को आप लोग शायद आप लोग फोटो में देखे होंगे, आई एम श्योर हैं कि आप लोग इसमें तो मानना होगा कि आप लोग फोटो में तो देखे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि रियल लाइफ में देखे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो कि सिर्फ फोटो में देख करके अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये भगवान है और ये भगवान है, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देखे होंगे भगवान को। देखे हैं क्या आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं ना, नहीं देखे होंगे। लेकिन हाँ, पूजा करना जरूरी है, मन को शांति दिलाना जरूरी है, यही तो है भाई दुनिया का रियलिटी बातें। बहुत कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि फिलअप हो जाती है और बहुत कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो कि रियलिटी में सच होती है भाई। तो भाई इस सब में बिलीव रखना चाहिए। और जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं दुनिया से, मतलब आप पहले से ही उस सब को मानना चाहिए, और जो हो ही रहे उसको थोड़ा बहुत देखते हुए चलना चाहिए। यही तो है दुनिया का रियलिटी, यही तो देख के चलना ही है हम लोग को। बस 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 इतना ही आज की इस वीडियोस में। अपना राय बताना कि आज का ये वीडियोस देखने के बाद आप लोग का मन में क्या है, क्या डाउट है, सब कुछ डिटेल। और ये मानना है कि पूजा करना कोई गलत चीज़ नहीं है, पूजा करना जरूरी है, लेकिन हाँ आप लोग को हम बताते हैं ये सब पे बिलीव मत रखना। जैसे कि ओझा गुनी ये सब थोड़ा बहुत हम स्लो बोल रहे हैं कि कोई अगर सुन लेगा तो कुछ अलग ही उसका फीलिंग कुछ अलग होता है। क्या सच में ये डायन भूत होते हैं, इन लोग कुछ जैसे कि डायन हो गई तो क्या मुझे खा जाएगी, क्या रियलिटी में ये सचमुच है? मुझे ऐसा लगता है कि सच ये हो सकती है, लेकिन उतना भी ये सच हो ही नहीं सकती है, लेकिन होती तो है ना। लेकिन जब रियल लाइफ में देखेंगे तभी तो ही तो बिलीव हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर आप लोग देखे हैं तो बताना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखने मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इससे भी खतरनाक। ये तो एडिटिंग उतना खास करके हुआ ही नहीं, लेकिन पहले वाला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पहले वाला उतना भी नहीं, लेकिन उसका सेकेंड वाला बहुत ही खतरनाक एडिटिंग होगा। और मिस आउट हो रहा था थोड़ा बहुत, उसको मिसिंग करना जरूरी है। ओके, तो भाई ये सब में उतना खास करके बिलीव नहीं, लेकिन हाँ जो भी अगर किसी माता का मतलब माता देवी कुछ भी भगवान का अगर वो मतलब सोखा ओझा गुनी कर रहे हैं, झाड़ फूक वगैरह, मतलब कि कुछ ऐसा देवी का कुछ उसका जैसे कि कुछ चेटिया वगैरह, जैसे कि कुछ ऐसा कुछ बातें मुझे याद नहीं आ रही है उतना, लेकिन जो हम अपने आप बता रहे हैं जो कि भगवान के सामने कुछ ऐसा अपने आप ऐसा हिलते नहीं है, उसको कुछ ऐसा बोलते हैं कि इसका सेवारी वगैरह चढ़ गया, भगवान का माता इसके पास आ गई है, अब ये ऐसा बनेगी वैसा बनेगी, ये सब कुछ देख सकता है आपके बारे में, ये सब कुछ जान सकता है, सब कुछ ये जैसे कि सब कुछ ये सब थोड़ा बहुत बिलीव, उतना भी बिलीव नहीं। मुझे लगता है ये सब अंधविश्वास ही है। वो आपके बारे में कैसे ही जान सकता है? अगर मुझे ये बात पता होती पहले से तो आप लोग को सब कुछ बता देते, लेकिन उतना खास करके पता ही नहीं है मुझे। और मैं आप लोग को बता देता हूँ इस सब में उतना खास करके बिलीव रखना ही नहीं है, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं एक लास्ट में एक ऐसा चैलेंज रखूँगा जो कि ये हो ही नहीं सकता है दोस्तों। और हाँ, ये बातें आप लोग को मानना ही नहीं है कि अगर आप लोग कहीं भी अगर कुछ करोगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ मानसिक वगैरह रख दिए, मानसिक का मतलब ये हुआ कुछ हम वहाँ भूत के सामने कुछ रख दिए और उसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा बेटा ये है कि मेरा बेटा जल्दी से कुछ नौकरी वगैरह करें और हम इतना लाख रुपया हम यहाँ खर्च करेंगे, साथ साथ में आप लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा
तो आप लोग देखते ही रह जाओगे ऐसा कुछ। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम यहाँ पे एक बकरी खरीदेंगे और आपके यहाँ बलि करेंगे और भगवान को या दुआ मांगोगे कि मेरा बेटा पास आउट हो जाए, साथ साथ में नौकरी वगैरह कुछ लग जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपने आप एक बार सोच करके देखिए, या हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग रहेगा, दिमाग के साथ साथ कुछ अपने आप को कुछ अलग लग रहा है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। अपने आप को अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतना देर तक कमजोरी में हूँ, तो कमजोर ही हो। अपने आप को झांकना है कि हम किस लायक के हैं, तब तो आगे आप निकल पाओगे। तो यह है, कोई ऐसा पूजा पाठ करने से कोई हो ही नहीं जाता है। यह है साइंटिस्ट वाला बात है। ओके, तो ये सब में इतना खास करके बिलीव रखना है, साथ साथ में इतना खास करके बिलीव नहीं रखना है। मेरी बातों को कहाँ कहाँ फॉल्स आप लोग पकड़ रहे हैं, आप लोग को खुद पता है। कहाँ कहाँ सही राइट बात हो रही है, कहाँ कहाँ फेक बात हो रही है, सब कुछ आप लोग पता चल ही रही है। और साथ साथ में आप लोग कुछ करोगे तो ही आप लोग को देखने को मिलेगा। ये है बातें। साथ साथ में ये आप लोग को बातें याद रखना है दोस्तों, कि भाई आखिर ये सब होता है तो होता है क्यों? आखिर ये सब पूजा इस दुनिया में हो ही रही है, तो सबको तो पूजा कर रही है इस दुनिया में, तो सबको तो बिलीव हो रही है ये सब में। आखिर ये सब को फेक क्यों ही नहीं मार रहे हैं? कुछ तो इसमें है ना भाई, कुछ इसमें दम होगा तभी तो पूजा कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हम पूजा ही से रिलेटेड अभी बातें कर रहे हैं, तो कुछ इसमें बातें होंगे, कुछ इसमें रियलिटी बातें होंगे, तो ही तो पूजा कर रहे हैं। लेकिन मेरी साथ कुछ ऐसे ऐसे हम भगवान से दुआ मांगे, रियलिटी बातें आप लोग को बता रहे हैं। हम भगवान से ये रिक्वेस्ट किए कि वो बातें भी नहीं बताएंगे, जो रिक्वेस्ट किए वो मुझे मिला ही नहीं, तो हम किस बात का हम बिलीव करें? अगर वो मिलता मुझे तो भाई वो मुझे अभी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन मिला ही नहीं। हम क्या ही नहीं किए उसके लिए, सब कुछ करके देख लिए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब फेक हो गया मेरे लिए। तो आपके लिए ये सब थोड़ा बहुत सही हो सकता है, और ये सब मेरे लिए फिलअप हो गया। तो भाई आज का ये वीडियोस में बस इतना ही। अपना राय बताना, आपका क्या इसमें राय है। तो आज का ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। आज का ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोज़ को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग किस वीडियोस में देखना चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, सब बता देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।